आलोक सिंह लेक्चर्स। आज हम लोग कुछ विशेष कोणों पर हम उनका मान ज्ञात करते हैं। ये त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है। जैसे साइन 0 का आपसे मान पूछ ले, साइन 30 का मान पूछ ले, साइन 45 का मान पूछ ले, साइन 60 का मान पूछ ले और साइन 90 का मान पूछ ले, तो कुछ बेटा विशेष कोणों का मान हम आपको याद करा रहे हैं। तो आप देखेंगे विद कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक बारी बारी करके, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक समझ लेंगे तो बाकी सब आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आप एक लाइन याद रखना, साइन 0 का जो मान होता है वो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है बेटा, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है बेटा। और साइन 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपको याद रखना है केवल साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान बेटा 1, साइन 90 का मान 1। अब आपको क्या करना है, अगर साइन वाली एक लाइन याद हो गई, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान बेटा 1। अगर आपको साइन की लाइन याद हो गई तो आपको कास वाला याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या कर देंगे, इसको उल्टा घुमा देंगे। बस कैसे कर देंगे, साइन 90 का जो मान होता है वही कास 0 का मान होता है। तो कास 0 का मान क्या होता है, 1/2। बेटा ये बदलते हुए चले आओ उल्टा, √3 में 2, 1 में √2, 1/2 और साइन 90 काश 90 का मान क्या होता है बेटा 0। तो आपको याद होगी, एक लाइन याद करनी है आपको, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान बेटा 1। अब इसको हमने पलट दिया तो बेटा काश 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। काश 30 का मान क्या हो गया, काश 30 का मान हो गया √3/2, काश 45 का मान हो गया 1/√2 और काश 90 का मान, काश 60 का मान हो गया 1/2, काश 90 का मान हो गया बेटा 0। तो एक लाइन याद कर ली, दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो गई, ठीक है। तीसरी भी आपको याद हो जाएगी तुरंत। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में बेटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो बेटा आपको कुछ और नहीं करना, साइन वाले मानों में कास वाले मानों का क्या करना है, भाग देना है। तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा का। तो अगर हमें टेन 0 का मान निकालना है तो हमें साइन 0 का मान पता है, कास 0 का मान भी पता है। तो साइन 0 के मान में कास 0 के मान का भाग ले बेटा। देखो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो हमें बेटा साइन वाले मानों में कास वाले मानों का भाग दे देंगे तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, टेन वालों का मान पता चल जाएगा। तो बेटा आपको पता है टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान, टेन 0 का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 के में टेन 0 कॉस 0 का मान का भाग दे देंगे। तो साइन 0 का मान हो गया 0 और कास 0 का मान हो गया 1। तो 0 में जब 1 का भाग देंगे तो बेटा क्या आएगा, तो आपको पता है 0 में जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है बेटा, 0 आता है। क्या आता है बेटा, 0 आता है। 1/2 में √3/2 का जब भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, 1/2 में √3/2 का भाग देकर देगा बेटा 1/2 है और बटे में क्या है 2 है, √3 में क्या है 2 है। तो दिस से दिस कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 1/√3। अब बेटा 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा बेटा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे कितना आएगा बेटा, √3 आएगा बेटा। 1 में जब 0 का भाग देंगे तो किसी भी मतलब 1 में नहीं, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो बेटा इनफाइनाइट आता है। इसे हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित मान। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित मान। अपरिभाषित मान, अनडिफाइंड वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। एक बात आपको समझ में आ गई, हमने एक लाइन आपको याद कराया, साइन एक लाइन याद करो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो कास 0 का इसका उल्टा कर दो बेटा, तो कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2 और कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 और साइन 90 का मान बेटा सॉरी कास 0 का मान, कास 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। टेन 0 का मान 0,
10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा, तो 10 90 का मान हो जाएगा इनफिनाइट। 10 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा, इनफिनाइट हो जाएगा। 10 90 का मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। अब अगर बेटा आपको साइन का मान पता है तो कासेक का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। आपको एक फार्मूला पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1 बेटा sin थीटा, 1/sin थीटा। तो सबके मानों को 1 समथिंग करना, क्या करना है 1 तो 1/0 हो जाएगा। ये साइन वाले से मतलब रखना है 1/0। तो 1/0 अभी हमने बताया कि जब 1 में किसका भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट आता है। क्या आता है बेटा, इनफिनाइट। 1/2 में 1 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना पलट जाएगा, ये भी मान पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2/√3, 2/√3। 1/1 को पलटेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। तो कॉसेक 0 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। कॉसेक 0 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 45 का मान होता है √2 और कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 और कॉसेक 90 का मान होता है 1 बेटा। कॉसेक 90 का मान क्या होता है, 1। अब बेटा आपको किसका मान ज्ञात करना है, सेक का मान। सेक का मान ज्ञात करने को बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं फार्मूला सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो आपको cos थीटा का मान तो याद ही है, cos थीटा का मान तो याद ही है। तो cos थीटा का बेटा बस आपको पलटना है तो 1/1 ही हो जाएगा बेटा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा बेटा। ये जब पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 0 को 1/समथिंग करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा बेटा, इनफिनाइट आ जाएगा। तो बेटा सेक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है। सेक 45 का मान होता है √2 और सेक 60 का मान होता है 2। और बेटा सेक 90 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। सेक 90 का मान क्या होता है बेटा, इनफिनाइट होता है। आपको कॉन्सेप्ट उधर दिख रहे होंगे, ठीक है, राइट साइड में। अब आप देखेंगे कॉट का, तो कॉट का भी मान ज्ञात करना आसान होता है क्योंकि आपको कॉट थीटा बराबर पता होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। हम ही आपको विभिन्न फार्मूले पढ़ा चुके हैं, रेसिप्रोकल फार्मूले इनको बोलते हैं, 6 फार्मूले पढ़ा चुके हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बेटा आपको 10 के मान पता हो तो उनको पलटना है। तो 1/0 क्या हो जाएगा बेटा, इनफिनाइट हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। 1/√, ये पलट दो बेटा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और जब बेटा इनफिनाइट को पलटेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है बेटा 0। tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है इनफिनाइट यानी अपरिभाषित मान, अनडिफाइंड वैल्यू। कॉसेक बेटा अब आपको ज्ञात करना है तो क्या, कॉसेक का मान ज्ञात करना है तो कॉसेक 0 का मान होता है इनफिनाइट और कॉसेक 30 का मान होता है 2 और कॉसेक 45 का मान होता है √2 और कॉसेक 60 का मान होता है 1/√3 और कॉसेक बेटा 90 का मान होता है 1 और सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और सेक 45 का मान होता है √2 और सेक 60 का मान होता है बेटा 2 और सेक 90 का मान होता है इनफिनाइट। कॉट 0 का मान क्या होता है बेटा, इनफिनाइट होता है। कॉट 0 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। और कॉट 30 का मान होता है √3 और कॉट 45 का मान होता है 1, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और बेटा कॉट 90 का मान होता है 0। कॉट 90 का मान होता है 0। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये याद कर लेंगे, फिर अगले सवाल हम आगे करेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है और बेटा इंटर में भी ट्रिग्नोमेट्री यानी इनवर्स वाला टॉपिक है। लेकिन आपको ये मान हमेशा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मान की जरूरत हर चैप्टर में पड़ती है, कभी भी मान पड़ सकती है। साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।